नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां राजगुरु महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती ने किया स्कूल का शुभारंभ। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रैवल्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज जो जल्द बनाएगा करोड़पति और दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़ें, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां शहर में परम पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज द्वारा एक स्कूल का शुभारंभ करवाया गया। वीरवार को सुंदरबनी की वार्ड नंबर 2 में राजौरी निवासी रिपु गुप्ता पुत्र सुकेश गुप्ता द्वारा खोले गए नेशनल किड्जी प्ले स्कूल का शुभारंभ किया गया। शाम लगभग 4 बजे स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे परम पूज्य स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज का सभी चुने हुए नेताओं सहित सुकेश गुप्ता एवं रितु गुप्ता सहित अन्य उपस्थित लोगों द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए अटल पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री 1008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य बुद्धि में ज्ञान को धारण करके अनेकों प्रकार के आविष्कार करता हुआ अपने जीवन को सुगम एवं सफल बनाता है, जबकि पशु बुद्धि में ज्ञान को धारण नहीं कर सकता, इसलिए सारा जीवन व्यर्थ गंवाता है। उन्होंने कहा, आज के युग में आधुनिक एवं युवा संतान माता पिता की आज्ञा नहीं मानती है, चिंतन का विषय है। ऐसे में सुंदरबनी में अच्छे स्कूल खुलने से शुरुआत में ही बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार व धार्मिक संस्कारों का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हम जैसा व्यवहार घर में करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। बच्चों के संस्कारों में भूल होती है तो माता पिता बच्चों के शत्रु कहलाते हैं। बच्चों को धर्म नैतिक संस्कार सिखाएं। पहले माता पिता बच्चों को स्नान के बाद मंदिर पहुंचकर पूजा करने की शिक्षा का संस्कार देते थे। बालकों को अच्छे संस्कार और अपने धर्म की शिक्षा भी देनी चाहिए, क्योंकि नित्य रहने वाला सनातन धर्म है जो मर नहीं सकता, बदल नहीं सकता। यदि इसके स्वरूप को बदलेंगे तो हम भी वह न रहकर कुछ और हो जाएंगे, जिससे हमें कोई पहचान भी न सकेगा। क्योंकि जब किसी वस्तु का सनातन धर्म जिससे वस्तु सत्ता रखती है हटा दिया जाएगा, तब वह वस्तु भी नहीं रहेगी, क्योंकि धर्म के बिना धर्मी की सत्ता नहीं रह जाती। इसलिए हमें चाहिए कि हम स्वयं भी और अपने बालकों को भी सनातन धर्म का अनुसरण करना चाहिए। नेशनल किड्जी प्ले स्कूल के शुभारंभ मौके पर भाजपा की जिला विकास परिषद डीडीसी सदस्य राजेंद्र शर्मा, नगर पालिका के कई पार्षद मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीब सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता शशि भूषण, पार्षद बाबूराव, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त सामाजिक कार्यकर्ता मुल्कराज शर्मा, पार्षद सुषमा चिम सहित काफी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। देखें जम्मू कश्मीर से स्टेट इंचार्ज संजीव शर्मा की खास रिपोर्ट। बोल स्वामी जी महाराज की नीचे फेंकना, ऊपर नहीं। बोल सतगुरुदेव भगवान की, स्वामी जी महाराज की, शंकर भगवान की। जी मैडम सभी
स्तुष्टवाग्वं सस्तं विदुषेणि देवेदं ददायुः. Present with these all owners and Rajinder ji, Ramsar ji, and other school staff members, parents and students. आज यहाँ पर छोटे बच्चों की आवश्यकता के अनुसार ये छोटे लेवल स्कूल का शुभारंभ किया गया है और मनुष्य का जो भविष्य होता है, कहते हैं जिस प्रकार से एक मकान की नींव होती है, जैसी नींव होती है उसी प्रकार से ऊपर उतना ही बड़ा मकान जो है बन सकता है। अगर उसकी वो नींव प्लेथ ही वीक होती है और आगे चल करके उसके ऊपर उतना बिल्डिंग का निर्माण होना बहुत कठिन होता है। इसी प्रकार से लाइफ में भी एक स्टूडेंट की जो नींव है शुरू से ही अगर स्ट्रांग है, अच्छी है, तो उससे ऊपर जीवन को कहाँ तक भी हम बढ़ा करके ले जा सकते हैं। अगर शुरुआत ही हमारी वो लेंथ ही जो है स्टार्टिंग ही वीक, आगे उसका भविष्य कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए इस प्रकार से बच्चों के साथ विशेष करके परिश्रम बहुत करना पड़ता है। और आजकल जो होता है छोटे बच्चों के साथ परिश्रम करने के लिए एक तो हायर एजुकेशन के जो होते हैं स्टाफ मेंबर्स वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी नेचर इस प्रकार से होती है। पर स्वयं ही जब तक इन्वॉल्व न व्यक्ति हो तब तक बहुत कठिन सफलता मिलेगी। और ये जरूरी से मैं यहाँ पर किया प्रारंभ, फिर जिस स्कूल का शुरुआत, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अच्छे आगे फलित हों, आगे एक्सटेंड करें। और आज ये शुभारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं हमारे बीएफओ रिटायर नयनचंद शर्मा जी, प्रिंसिपल मास्टर मुक्ता शर्मा जी, मुक्ता साहब, ऋषि सिंह जी, जोगा जी, और यहाँ पर जितने आदरणीय लोग आए हुए हैं, महिला शक्ति सबको दर्जे बदर्जे मेरा प्रणाम, नमस्कार और जय हिंद। आप सब भली भांति जानते हैं कि सुंदरबनी ऑलरेडी पहले ही एजुकेशन सेक्टर में मिनी केरला कहलाती है। तो स्वामी जी की वजह से सुंदरबनी की चारों तरफ एजुकेशन का एक हब है। आपने देखा होगा कि हमारे सुंदरबनी से जहाँ से एचओडी बड़े बड़े डिपार्टमेंट में एचओडी जा रहे हैं, डीएम जा रहे हैं, हमारी बच्चियां डीएम जा रही हैं। जैसे कि आज एग्जाम्पल है हमारी सुंदरबनी की बेटी जो है कश्मीर में डीएम है, जिससे लगी हुई है। इसी तरह मैक्सिमम बच्चे जो सुंदरबनी के क्वालिफाई होकर बाहर बड़ी बड़ी पोस्टों पे जा रहे हैं। और आज उसमें खास करके मैं जिन्होंने ये इंस्टीट्यूशन, इस इंस्टीट्यूशन के मालिक और उनकी मैनेजमेंट कमेटी को मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारक दूंगा कि सुंदरबनी में एक और इंस्टीट्यूट आज ऐड किया और सुंदरबनी की तरक्की के लिए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए हमारा सहयोग किया। और मैं फिर दोबारा पुनः अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ पर एक मैं देखा हूँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना हुआ है, छोटा सा, और खासकर किड्स के लिए जो इन्होंने यहाँ पर ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल में पहले भी एक तो स्कूल यहाँ पर हैं, लेकिन इस स्कूल से भी जो हमारे प्यारे बच्चे तैयार होकर निकलेंगे वो भी एक बड़े ओहदे की ओर जाएंगे और बड़ी हाईली क्वालिफाई होकर
HOD या बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाएंगे, ये सब हमें समझो कि इनकी देन होगी, जिन लोगों ने ये इंस्टीट्यूशन जहाँ सुंदरबनी में स्टार्ट किया। ज़्यादा लंबा नाम बोलता हुआ ना समय लेता हुआ फिर दोबारा मैं आप सबका जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके जिन्होंने इंस्टीट्यूशन यहाँ पर स्टार्ट किया है उन वो इंस्टीट्यूशन के मालिक और उनकी मैनेजमेंट कमेटी का दोबारा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद जय भारत। स्वामी जी, आज किडजी स्कूल की ओपनिंग जो है सुंदरबनी के अंदर हुई है। पहले बच्चे जम्मू के लिए जाते थे, क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य की सुंदरबनी के लोगों को और बच्चों को कितनी बड़ी शिक्षा की जो सौगात मिलने जा रही है? देखो, ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टेप लिया है यहाँ की नीड के अनुसार, क्योंकि स्कूल तो बहुत है लेकिन छोटे बच्चों के साथ में जिस प्रकार से उनके केयर पूर्वक उन्हें करना पड़ता है टाइम तो बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये स्टेप लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों को बहुत इसका बेनिफिट मिलेगा और बच्चों को भी बेनिफिट मिलेगा कि बच्चे एक शुरुआती जो है स्टार्टिंग, क्योंकि एक मनुष्य के जीवन के अंदर जैसे एक बिल्डिंग होती है उसका जैसा नींव होती है उसी प्रकार से ऊपर जो है उतना ही बड़ी बना सकते हैं। इसी प्रकार से एजुकेशन में भी यही होता है कि जैसे हमारा स्टार्टिंग बेस अगर अच्छा है तो बच्चे भविष्य में आगे अच्छा निकल जाते हैं। अगर बेस ही हमारा ठीक नहीं होता है और पक्का नहीं होता है तो आगे बच्चों का चलना, क्योंकि मैं स्वयं यहाँ पर बहुत से सब एडमिशन होती है हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर ही हम देखते हैं 10th 11th 12th पास बच्चों को खा पूरा नहीं आता है, ABC पूरी नहीं आती है, इतने तक ये हालत होती है। ये रीज़न क्या है? ये प्रॉब्लम यही है 10th पास 11th पास 12th पास के ही, और उनको कहो कि खा को पूरा बोल दो, पूरा नहीं बोल सकते, ABC पूरा नहीं कर सकते। तो मेरे जोरी से ही एक व्यक्ति आया था बच्चे को यहाँ छोड़ने, मैंने उसको कहा, वो कहता मैं लेबर में किसी के दुकान पर काम करता हूँ और 1900 रुपये मैं देता हूँ, फीस देता हूँ मंथली, और बच्चे को उसके सामने जब पूछा वो अपना नाम नहीं लिख सका, ABC पूरा नहीं बोल सका और मार्क्स उसके परसेंटेज थी 93%। तो बात ये होती है कि स्कूल ठीक है अपना अपना, किसी की कोई ऐसी निंदा की बात नहीं होती है, लेकिन बात वही होती है कि जिसका स्टार्टिंग जो बेस अच्छा नहीं है तो आगे बच्चा कहाँ पढ़ेगा। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों के लिए ये शुरुआती जो होती है इस प्रकार का स्टेप लेना बहुत अच्छी बात है कि बच्चे ऐसी प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे आगे जाकर, क्योंकि आम देखते हैं हम बहुत जो है हमारे यहाँ पर हर साल बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे ही होते हैं। और स्कूलों के अंदर क्या है, परसेंटेज देना पेरेंट्स को। एक अखनूर का व्यक्ति आया, वो कहने लगा मेरे बच्चे को क्यों नहीं रखते हो? मैंने कहा तुम सामने बैठो। मैंने उसे कहा बच्चे तुम हिंदी में ही 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ता है, और मैंने कहा तुम खा बोल दो पूरा, नहीं तो ABC बोल दो, नहीं तो मैंने कहा तुम अपना नाम ही लिख दो, और भाई नहीं तो तुम अपने गांव का नाम लिख दो। एक भी अक्षर उसने जब नहीं लिखा, ना बोल पाया, तो उसका फादर कहता है मेरा बेटा तो 97% परसेंटेज उसकी होती है 5वीं तक। मैंने कहा काम क्या करते हो? कहते मैं सरपंच हूँ। मैं इसीलिए, और स्कूल वाले को मालूम है सरपंच के लड़के को परसेंटेज नहीं देंगे, तो अब स्वयं तुम देख लो क्या हालत क्या है। तो ऐसे छोटे बेस पर बच्चों की अगर ऐसी करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बच्चों का बेस अच्छा बनेगा, भविष्य बच्चे अच्छे आगे बढ़ेंगे। इन्हें शुभ आशीर्वाद देते हैं, शुभ देते हैं। जो बेसिक नॉलेज होती है ना, वो 2 साल से लेके 6 साल के बच्चों पे वो नॉलेज होती है। और स्पेशल क्या वर्क रहेगा उन बच्चों के लिए? यही वर्क है कि जो बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में सीख सकता है ना, वो 6 से 10 साल की उम्र में नहीं सीख सकता। 2 से 6 साल के डिफरेंस में ये चीज़ होती है कि बच्चों में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि पूछने की मम्मा ये क्या हो रहा है, मम्मा इससे क्या होगा। तो ये किड्स ऐसी है कि हम इनको प्ले वे में
प्ले वर्क में चीज़ें सिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ताकि बच्चे प्ले वे की मेथड से अच्छा सीखने की कोशिश करें। हम आपसे की ओपनिंग जो सुंदरबनी के अंदर हुई है, क्या स्पेशल है किड्स स्कूल के अंदर जो आप बच्चों को देने जा रहे हैं? पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का जो अपने बिजी स्केड्यूल में निकाल के है, सारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स का मैम का जिन्होंने ये मॉड्यूल स्टार्ट किया कि सुंदरबनी में भी हमारे किड्जी का स्कूल होना चाहिए। किड्जी की बात करूँ तो किड्जी की हिस्ट्री की बात करूँ तो इस साल हमारे किड्जी को 20 साल हो गए हैं और टाइम टू टाइम हमने अपना करिकुलम भी चेंज किया है। करीबन 2400 स्कूल्स प्लस रनिंग हमारे स्कूल्स हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 40 स्कूल्स, पूरे पैन इंडिया में करीबन मिला के 24 स्कूल्स हैं और ये स्कूल हमारा एक वन ऑफ दम स्कूल्स आता है हमारे 2400 स्कूल में। रही बात किड्जी की इंपॉर्टेंस की, हमने हर टाइम टू टाइम अपने करिकुलम को अपग्रेड किया है, चाहे वो 2008 में हो, चाहे 14 में हो, चाहे वो 23 में हो। इस बार जो हमारा पेंटामाइन करिकुलम है ये एक हार्वर्ड गार्डनर की साइकोलॉजिकल थ्योरी पे बेस्ड है। 5 माइंड्स बच्चों के जिनके इमोशनल, डायनेटिकल, फिजिकल, चाइल्डहुड डेवलपमेंट, सारे डेवलपमेंट, ना कि बच्चों की पढ़ाई। हम ऐसा मानते हैं बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किड्जी में सबसे खास जो हमारी यूएसपी हमेशा से रही है वो इस बच्चों की सिक्योरिटी और बच्चों की वेलबींगनेस। बच्चों की सिक्योरिटी हमारी सबसे प्रथम प्राथमिकता रही है हमेशा से और आगे भी रहेगी, जिसमें कि हम चाहते हैं कि जब भी बच्चा किड्जी के प्रीमाइसेस में है वो सिक्योर एंड सेफ महसूस करे, क्योंकि बच्चा अपने माँ बाप से दूर छोड़ के आता है 3 महीने ताकि उसको घर जैसा माहौल मिले, घर जैसा कल्चर मिले। टीचर्स इतने फ्रेंडली होते हैं, इतने इमोशनल फ्रेंडली होते हैं जो बच्चों के हर इमोशनल लेवल पे, हर स्टेप पे उनके साथ देते हैं। आपको जानते ही है कि आजकल के टाइम पे बच्चों में भी स्ट्रेस देखा गया है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो जब वो बढ़ने लगता है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो। आप भी जानते हैं कि 90% जो ब्रेन का विकास होता है वो 6 साल की उम्र में होता है। तो आज की ओपनिंग पे क्या आप जो नई एडमिशन होने जा रही है उसमें कोई स्पेशल डिस्काउंट कुछ देने जा रहे हैं आप बच्चों को? जी, जैसे सर ने एमडी जो सर है उन्होंने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है कि एडमिशन फीस जो है वेव ऑफ की जाएगी साल के लिए और ये इनका अपना है। बाकी स्ट्रक्चर जो है हम किड्जी की तरफ से उन्हें दे चुके हैं, पूरा फीस का स्ट्रक्चर, किट का स्ट्रक्चर एंड मंथली स्ट्रक्चर सारा बन चुका है। लेकिन ये उनकी मानता है कि वो सुंदरबनी जैसे बच्चों को भी, सुंदरबनी के जैसे छोटे इलाके को भी बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और यहाँ के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं, वो भी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड प्राइस में, क्योंकि आजकल के स्कूल के प्राइसेस भी वैसे ही होते हैं, फीस के प्राइसेस वैसे ही होते हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि कम से कम एडमिशन फीस में, कम से कम मंथली फीस में बच्चों को वो क्वालिटी एजुकेशन मिले कि जो बच्चा मुंबई में बैठ के वो जो सेम, हमारी खास बात हमेशा किड्जी की रही है कि हमारा करिकुलम पूरा यूनानिमस है पूरे पैन इंडिया में। जो बच्चा मुंबई में बैठ के पढ़ रहा है वही बच्चा सुंदरबनी में भी बैठ के पढ़ेगा, वो बच्चा राजौरी में बैठ के पढ़ेगा। हमारा टीसी प्रोसेस भी इतना आसान है। अगर आज के टाइम में कोई आर्मी ऑफिशियल्स का टीसी होता है, जैसे आपको पता है आर्मी ऑफिशियल्स के टीसीज होते रहते हैं, वो लोग स्टेट टू स्टेट डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे इतना स्मूथ टीसी है कि अगर यहाँ से बच्चा उठ के चंडीगढ़ जाता है और चंडीगढ़ में जो भी सेंटर है हमारा, वहां से उनसे कोई भी स्कूल नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी वहाँ टीसी एडमिशन होगी और खाली मंथली ऑफ चार्जेस उनको पे करने। ये हमारा किड्जी का थोड़ा ऑलबॉन्ग है और हम आपकी सहायता से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करें और यहाँ पे इस सेंटर को भी ग्रो करने के लिए और खुद की लाइफ में भी ग्रो करने के लिए हेल्प करें। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है, बच्चे भेजे यहाँ पे फ्री एडमिशन है और बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, अच्छा बच्चों को मिलेगा, छोटे बच्चों को इधर अच्छी सैलरी मिलेगी। बाकी जो सुंदरबनी के लोगों को हमारा बहुत हम जानना चाहते हैं कि सबको फ्री एडमिशन है या सबको फ्री एडमिशन है। ओके। किस तरीके से आज स्वामी जी महाराज यहाँ पर पहुँचे थे? जो स्वामी जी ने बोला है हम उनके साथ हैं। स्वामी जी ने बोला है कि अच्छी पढ़ाई देंगे, बच्चे छोटे हैं, इनको अच्छी पढ़ाई मिलेगी तो आगे जाके IAS अफसर बनेंगे। तो इसलिए हम सुंदरबनी वालों का थैंक्स करते हैं कि वो आए और हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चले। शुक्रिया। थैंक यू।